आप सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं ओल्ड पेपर सीरीज का पेपर नंबर 10 जो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर है, वो जीके का पेपर करेंगे। आज हम 2011 के पेपर कर रहे हैं। 2011 में सीनियर टीचर, आज जीके का पेपर करेंगे और इसमें एसएसटी का भी करेंगे, क्योंकि एसएसटी पूरी सामान्य अध्ययन ही है, सामाजिक। ये पेपर है सेकंड ग्रेड जीके का। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो भील आंदोलन के नेतृत्व जो मोतीलाल तेजौत के द्वारा किया गया। मोतीलाल तेजौत ने किया था एक की आंदोलन। हमने एक की आंदोलन के बारे में बात की थी, ठीक है। भीलों को एकत्रित करके एक की आंदोलन किया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? 1913 का साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था नेतृत्व। हालांकि ये विजय सिंह पथिक के द्वारा भी किया गया था। विजय सिंह पथिक, जिनका पथिक, ठीक है, जिनका मूल नाम था भूप सिंह। कई बार ये भी परीक्षा में आ जाते हैं। भूप सिंह कहाँ के रहने वाले? तो यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले थे, ठीक है। और ये बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्ष तक चलने वाला सबसे बड़ा आंदोलन था, अहिंसात्मक। इसमें हिंसा नहीं हुई थी। अहिंसात्मक आंदोलन। राजस्थान के जब आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया आंदोलन का प्रश्न आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिजोलिया। ये 1897 से 1941 तक चला था, ठीक है। तो ये बिजोलिया के संबंध में भी बात हो गई है। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले के निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया था। उस राजा का नाम क्या? ये तृतीय श्रेणी में भी आया था प्रश्न वापस 2016 में। तो ये चित्रांग मौर्य था, चित्रांग मौर्य। तो इनका भी ध्यान रखना। कानड़देव, कानड़देव कौन थे? कानड़देव जालोर के शासक थे। ये 1305 से लेकर 1311 तक शासन किया था। और जालोर के संबंध में जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी गुजरात, तो इनको रास्ता देने के लिए संघर्ष हुआ था, ठीक है। ये देखो प्रश्न वापस रिपीट हो गए थे। हमने पिछले पेपर में बात की थी पीटीए सेकंड ग्रेड में। कुंभक के विषय निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था, वह विद्वानों को आश्रय देता था। स्वयं विद्वान था, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सारंगधर सूड प्रबंध वगैरह की रचना की थी। कुंभल दुर्ग का निर्माता है, सही है। संगीत प्रेमी थे, मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। राजस्थान सेवा संघ ने राजनीतिक जागरण फैलाने अजमेर में जिस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया वे कौन है? तो वह है नवीन राजस्थान। ये अजमेर से प्रकाशित होती थी। इनका भी प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जाता था और बाद में इनका नाम क्या कर दिया था। ये 1922 में प्रकाशित होती थी, बाद में 21-22 में ये यहाँ पर। और इनका फिर 1923 में जब ये प्रकाशित हुई थी उस समय इनका नाम चेंज करके तरुण राजस्थान कर दिया था, तरुण राजस्थान। ये एक ही पत्रिका है। पहले इनका नाम था राजस्थान केसरी, उसके बाद नवीन राजस्थान, फिर तरुण राजस्थान, ठीक है। हमने त्याग भूमि वगैरह इनकी भी बात की थी पिछले पेपरों में। तो यही प्रश्न है, वापस रिपीट हो रहे हैं। राजस्थान मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये सेकंड ग्रेड का फिक्स क्वेश्चन है, चाहे आपके जीके के पेपर में हो चाहे एसएसटी के पेपर में हो। इनके बिना सेकंड ग्रेड का पेपर होता ही नहीं अभी तक, हमेशा है। या तो इनके अध्यक्ष प्लस सदस्य पूछ लेते हैं। ये 3 बार पिछली 3 सेकंड ग्रेड में रिपीट हुआ प्रश्न, ठीक है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में कौन है उनके संबंध में बात कर लेते हैं। तो अभी वर्तमान में श्री गंगाराम
गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, ये अभी वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष। और सदस्यों की भी बात कर लेते हैं। एक सदस्य का नाम है श्री रामचंद्र सिंह और दूसरे सदस्य का नाम है श्री अशोक कुमार। तो ये अभी 2 सदस्य हैं। ठीक है, इनका आप ध्यान रखना। सदस्यों का तो फिर भी नहीं पूछते हैं, अध्यक्ष का पूछ लेते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मानव अधिकार आयोग राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त है ML लाठर। और पूरा नाम आ जाए तो ध्यान रखना, मोहनलाल लाठर। ठीक है, कई बार पूरा नाम भी देके पूछ लेते हैं प्रश्न। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई है। राजस्थान की बात कर लो चाहे भारत की बात कर लो, सबसे पहले वो पंचायत राज की व्यवस्था लागू हुई है वो राजस्थान में नागौर में ही हुई है, नागौर में। ठीक है, जहाँ जगह है उसका नाम है बागदरी। ठीक है, कब? 2 अक्टूबर 1959 को। सबसे पहले पंचायत राज शुरू करने वाला राज्य कौन था? तो राजस्थान था। राजस्थान के साथ में ही राजस्थान के जस्ट 9 दिन बाद में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के तिरुचिरापल्ली में इनकी स्थापना की गई थी। तो पहला राज्य की बात आए तो राजस्थान ही है, ये ध्यान रखना अपने को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता 73वां व 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था? और वो अनुच्छेद 243B आर्टिकल 243A से लेकर O फिर P से लेकर ZD तक, ये इनके आर्टिकल है। इनके पंचायत राज और नगरीय संस्थाओं के बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंचायत राज के संदर्भ में। लोकायुक्त, राजस्थान में लोकायुक्त है। लोकायुक्त अभी वर्तमान की बात करें तो कौन है? PK लोरा। ठीक है, पूरा नाम प्रताप कृष्ण। राजस्थान का जब पेपर होगा 2nd ग्रेड का तो उसमें आपके सूचना आयुक्त, लोकायुक्त और मानव अधिकार तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव अधिकार के बिना तो पेपर ही पूर्ण नहीं होगा। तो इनका विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि जब 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अपने को यह पता होना चाहिए कौन सा प्रश्न आएगा कौन सा नहीं आएगा, तब अपनी तैयारी पीक पे होती है। राजस्थान में लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं? ये पिछली रीट में आया था प्रश्न, लेकिन उसमें यह घुमा के प्रश्न पूछा था। ठीक है, रीट लेवल फर्स्ट में। लोकसभा की जब पूछे तो 25 से, राज्यसभा की पूछे राज्यसभा तो 10 सीटें हैं। लेकिन प्रश्न ऐसे पूछ लें सांसद, राजस्थान से कितने सांसद हैं, तो अपने को विशेष ध्यान रखना वहाँ 25 1 नंबर ऑप्शन में आएगा, वह नहीं करना अपने को 25। क्यों? सांसद राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला के होते हैं, वो है 35। ये प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट में आया था, इनका विशेष ध्यान रखना। जिनको पूरी पॉलिटी आती थी उसके बावजूद ये प्रश्न गलत किया था। राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में। ये तो उस समय का पेपर है तो उसमें तो इतने थे नहीं, लेकिन अब अलवर व भरतपुर दोनों जिलों को ही राष्ट्रीय राजधानी में शामिल कर लिया गया। राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी, ये एलडीसी के लायक प्रश्न है, हमेशा प्रश्न ये एलडीसी में रिपीट होता है। आदिवासी, जो 2018 में एलडीसी का पेपर हुआ, 4 शिफ्टों में ये प्रश्न आया था। भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक, ये उस समय का करंट है, छोड़ो। भारतीय विदेश नीति निर्माण, हमने आर्टिकल 51 पढ़ा था, उसमें भी चर्चा की थी। विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि शुरुआत में प्रथम प्रधानमंत्री यही थे और यही विदेश मंत्री थे। तो उन्होंने कौन सी नीति का पालन किया था? असंलग्नता अथवा गुट निरपेक्षता विदेश नीति का अवलंबन करना, क्योंकि उस समय विश्व 2 गुटों में चल रहा था, पूंजीवाद व साम्यवाद।
हालांकि झुकाव साम्यवाद की तरफ था, लेकिन फिर भी हमने अपनी कौन सी नीति को बनाए रखता, गुट निरपेक्ष, मतलब किसी भी गुट के साथ में हम नहीं हैं, हम साथ में भी नहीं है लेकिन तटस्थ भी नहीं है, हम हमारी अलग से नीति लेके चल रहे हैं। किस भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की गई? ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट हो गया। 1919 और 1935 का अधिनियम, 1919 और 1935 का अधिनियम, जहाँ पॉलिटी में अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात कही गई है या संवैधानिक विकास की बात कही गई है, या वहाँ पर ये प्रश्न पक्का ही है, मिलेगा आपको, चाहे आपके 4th ग्रेड से लेकर ये पेपर चाहे IAS का भी क्यों नहीं बना हो, IAS तक का भी होगा ना, तो भी ये प्रश्न आएगा ही आएगा। 2017 के IAS प्री में आया था ये प्रश्न, और 2nd ग्रेड में हमेशा आता है। 2nd ग्रेड का ये प्रश्न फिक्स है। अगर 1919 और 1935 के अधिनियम में से प्रश्न नहीं आएगा तो वो पेपर ही नहीं होगा 2nd ग्रेड का। ग्राम सेवक में इसका प्रश्न आ चुका है, पटवार में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द्वैध शासन, द्वैध शासन कब का है? भारत शासन अधिनियम 1919 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। भारतीय अधिनियम 1935 दासता का बंधन पत्र, बंधन पत्र आ जाता है, घोषणा पत्र आ जाता है। घोषणा पत्र किसने कहा है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इनको जब रोकने का कार्य किया गया तो उसमें रूल नंबर 5 है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो रीट 2016 हुई थी, रीट उसमें सती प्रथा का अधिनियम नंबर पूछ लेता, तो वो कितने थे? 29वां नियम था, तो इनका भी ध्यान रखना, ये 5वां है, ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ किया गया था? 1942 में। और इस आंदोलन के साथ में कौन सा नारा दिया गया था? डू अथवा डाई, या तो करो या मरो, एकमात्र करो या मरो। लेकिन ये आंदोलन शुरू होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत में सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेता गिरफ्तार हो गए थे, फिर ये जनता के द्वारा ही किया गया आंदोलन था, एकमात्र आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन, मतलब यहाँ कोई नेता ही नहीं था, ठीक है, पब्लिक ही लीड कर रही थी आंदोलन का, सबसे बड़ा आंदोलन। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, हमने बात की थी BR अम्बेडकर की। कब बने थे? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। समिति में हमने सभी 7 सदस्यों की भी बात की थी, जिसमें BR अम्बेडकर हो गए, ये अध्यक्ष सही थी, साथ है इसमें, ये भी ध्यान रखना। इसमें एक बार प्रश्न आया था, इसमें कांग्रेसी, शुद्ध कांग्रेसी कौन थे? तो KM मुंशी थे, ठीक है, KM मुंशी की हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, ये 2-3 बार तो कर ली इनकी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, और इनके तहत में SC ST निवारक अधिनियम भी लाए गए वापस, जो 1989 में लाया गया, ये भी ध्यान रखना। अभी 2018 में SK महाजन बनाम वाद हुआ था, SK महाजन बनाम भारत संघ, तो वे वाद भी इससे संबंधित ही था। जो इसमें गैर जमानती शब्द था उनको हटाया गया, लेकिन विरोध होने के बाद में वापस इनको पूर्व की भांति कर दिया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? इस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, यह भी ध्यान रखना, 3 शब्द, ठीक है। 3 शब्द कौन कौन से थे? इस्पा, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए। कई बार प्रश्न आता है कितने शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द, उसमें ये और कई ज़्यादा होशियार कर लेते हैं, सोचते हैं ये और भी तो शब्द है, ऐसे करके 4 कर देते हैं, और नहीं है, ठीक है ना। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और कैसे होगा? जैसे मान लो
कोई बस में राम और श्याम जा रहे हैं तो वहाँ किराया राम और श्याम का ही देंगे या और का भी देंगे। तो इस प्रकार से ये 3 ही शब्द है, इनका ध्यान रखना। ठीक है। संवैधानिक उपचारों को मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट था अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने इनके संबंध में बात की थी और अम्बेडकर ने इनको क्या कहा था? आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा। और यहाँ तक कह दिया कि इस अनुच्छेद को अगर संविधान से निकाल लिया जाए तो बाकी संविधान शून्य घोषित हो जाएगा, शून्य। इतनी महत्ता बताई थी किस आर्टिकल की? अनुच्छेद 32 की, जिसमें 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार है किसके पास? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दिए गए हैं। 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और ये जोड़ने का काम श्रवण समिति की अनुशंसा पर किया गया। श्रवण सिंह समिति। ये आरएस का प्रश्न है, प्री का 2nd ग्रेड का प्रश्न है, ग्राम सेवक का प्रश्न है। इतना ये इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन बाद में जोड़े गए। वो किसकी अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। हालांकि समिति ने जोड़ने का 8, लेकिन जोड़े गए 10 और अभी वर्तमान में कितने? 11 कब जोड़ा? 86 और संविधान संशोधन 2002 के तहत में जोड़ा गया था, जो शिक्षा का मौलिक कर्तव्य है। भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? भारत के राष्ट्रपति की चुनाव सिस्टम अनुच्छेद 54 का भाग है, हम इनको आगे पढ़ेंगे। 54 अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का काम? अनुच्छेद 61 है। बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के अनुच्छेदों में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत में। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में अभी तक 4 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। राजस्थान में 4 बार कब लगा? 1967, 1977, 1980 और 1992 में। इनकी भी हालांकि हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान रखना 4 बार राजस्थान में भी लगा है राष्ट्रपति शासन। अब तो ये हटा दिया गया। भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा 370 की बात थी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? इनकी भी हमने पूर्व में चर्चा कर ली गई थी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? संशोधन 368 के तहत में हमने बात की थी। ये कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। 31 अगस्त 2011 ये करंट का है। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? हालांकि ये तो उस समय का, अभी की बात करें तो मनसुख मंडाविया, ये अभी है वर्तमान में ना। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये उस समय का है, इनको भी छोड़ो। विश्व एथलेटिक, ये करंट के क्वेश्चन है। LIC दिवस प्रति दिवस कब मनाया जाता है? LIC प्रति दिवस 1 सितंबर को। 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है मानव अधिकार के संबंध में। अगर राज्य का या राष्ट्रीय मानव अधिकार दोनों में से एक का, या तो अध्यक्ष का पूछेंगे या इनके तिथि के संबंध पूछेंगे, या इनका अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावित है। ये भी करंट है। अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना, अमेरिका राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्ष में बाद होता है। हमारे यहाँ 5 वर्ष होता है, अमेरिका में 4 वर्ष के बाद में होता है। सिटीजन चार्टर एक्ट दिल्ली में प्रस्तावित है 15 सितंबर 2011 को, ये लागू हुआ था, है ना। भारतीय टैंक निरोधी मिसाइल को किस नाम से जाना जाता है? टैंक निरोधी मिसाइल है वो नाग है। मैटर्स ऑफ डिस्कशन है, ये उस समय करंट की बुक थी। 2G स्पेक्ट्रम की जांच है जो संयुक्त संसदीय समिति, हालांकि इस समिति का प्रश्न कई बार प्रश्न आया था, तो वो PC चाको समिति है। ठीक है ना। ये फिर आपके साइकोलॉजी आ गई। साइकोलॉजी के प्रश्न 33 श्रेणी में अलग आते हैं। 2nd ग्रेड में साइकोलॉजी
हमेशा सीधे प्रश्न ही आते हैं, तो इनके जो पुराने पेपर है उनसे फ़ायदा मिलेगा सेकंड ग्रेड में। थर्ड ग्रेड में इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। थर्ड ग्रेड के लिए आपको पीडी पाठक वगैरह जो बुकें हैं या साइकोलॉजी की जो 11वीं बुक चल रही है वो पढ़ लो तो भी फ़ायदा है। ये यहाँ तक साइकोलॉजी है ना। चलो ये वापस जीके। राजस्थान का क्षेत्रफल 2001 में भारत का क्षेत्र का प्रतिशत है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये चाहे 2001 का पूछो और चाहे 2025 का पूछो बराबर ही है, क्योंकि राजस्थान का बाद में विभाजन नहीं हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद नवंबर ये 2000 में हुआ था, छत्तीसगढ़ का उनका हुआ था, छत्तीसगढ़ झारखंड नए बने थे। तो ये तो भारत का क्षेत्रफल हो गया। अब राजस्थान का कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये इनका कितना प्रतिशत है? 10.41 है। लगभग हर चीज़ में 10% का ही रेशियो रहता है। जैसे मान लो वनों की बात करें तो 9.60 है। राजस्थान में 2011 महिला साक्षरता कितनी रही है? सबसे नीचे हैं हम, 52.66 है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात ये प्रोविजनल आंकड़े थे, लेकिन वर्तमान में अंतिम आंकड़े भी आ गए 928 है। ये जनगणना 2011 की थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान था 8वां। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? मेवाड़ का मैराथन इसलिए कहा क्योंकि ये लंबा युद्ध और संघर्षों के साथ में संपूर्ण हुआ था। वो 1582 में हुआ था, दिवेर का युद्ध, ठीक है ना। दिवेर का युद्ध हुआ था जो बहुत ही लंबा युद्ध चला था। डीडीपी हमने पिछले पेपर में इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। ये किसकी योजना? तो केंद्र सरकार की योजना है। डीडीपी और डीपीएपी कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी 13 नहीं, अभी तो 16 है। 2025 से 2030 तक चलेगा। और उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो अरविंद पनगाड़िया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? जैसलमेर राज्य प्रजामंडल मिट्टालाल व्यास के नेतृत्व में किया गया। डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या। बीकानेर जयनारायण व्यास नहीं है, या मग्गाराम वैद्य है, जिन्होंने कलकत्ता में किया था प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। और झालावाड़ का कौन है? कन्हैयालाल मित्तल है। हरित राजस्थान योजना ये 2009-10 से शुरू की गई है। करंट का प्रश्न अब वापस रिपीट होने की संभावना नहीं। डेजर्ट ब्लॉक में से राजस्थान के कितने डेजर्ट ब्लॉक है? तो 85। ये उस समय प्रश्न कई बार आया था। किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन? सीमेंट का नाम आता ही चित्तौड़गढ़ का करना। सेकंड ग्रेड में हमेशा प्रश्न सीमेंट का आता, चाहे मान लो किसी कंपनी की सीमेंट का नाम पूछ लें, चाहे चंदेरिया का पूछ लें, चाहे कुछ भी पूछें, लेकिन सीमेंट का प्रश्न जरूर आता है राजस्थान में। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है कहां पर है? रामगढ़ में। रामगढ़ कहां है? जैसलमेर, ठीक है। किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा है उदयपुर में, और गुरु शिखर है सिरोही में, ठीक है ना। हमने चर्चा की थी गुरु से जरा आशा रखो। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। कहां पर है? वेनेजुएला में, वेनेजुएला, ठीक है। वेनेजुएला का राज्य उसका नाम है बोसीवर में। इनकी हाइट है वो लगभग 980 मीटर के करीब है, 979-80 हाइट। और जो गहराई है इनकी वो 802 मीटर के करीब है। मतलब लगभग ये 3,3200
करीबन फीट हाइट है और जो 2600-2700 हाइट इनकी ज़मीन में गहराई है। इतना ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व का। एंजल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में, और वहाँ कौन सा राज्य में, तो बोस्सीवर में। राजस्थान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष, तो अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वैभव गहलोत, जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के उनके पुत्र हैं। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो राउतभाटा। अब ऐसे प्रश्न कोई BST से लायक है ये, बाकी ये आने वाला नहीं है। ये भटनेर का किला, भटनेर कहाँ, हनुमानगढ़ में, ठीक है ना, सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला। प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो ये प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड है, इनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राजस्थान के किस जिले में पलाय झील है? पलाय झील का मतलब है जैसे मान लो बारिश का पानी आया, बारिश का पानी, तो ये इस प्रकार की झील बन गई रेत में और ये पानी हो गया, इनका कहीं निकास नहीं होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के झीलें, मतलब सीधी हम मारवाड़ी में बात करें तो ये छोटे छोटे खड्डे होते हैं, इसमें पानी भर जाता है ऐसे, जिनको हम कहते हैं ना खबूचे भर गए, तो वो होते हैं। ये कहाँ होते हैं, तो जैसलमेर में होते हैं, ठीक है ना। किस देश की जनसंख्या विकास दर, ये सस्पेंसिव क्वेश्चन है। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार कब से लागू हुआ, ये प्रश्न वापस रिपीट हुआ था रीट 2016 में। रीट में आया था, वापस महिला सुपरवाइजर में, और 1-2 एग्जाम में और आया था। तो ये शिक्षा प्राप्ति का अधिकार लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। एक्ट कौन सा है, 2009 का एक्ट है। रीट में तो विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये पूरा आपके टॉपिक है। 2011 की जनगणना है, कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। अब 16वीं होनी है, कब होनी है, तो वो होनी है, प्रस्तावित है लगभग सितंबर 2025 में। अब कब होगी वो आगे देखा जाएगा। कोपनहेगन सम्मेलन कब हुआ, तो ये जलवायु परिवर्तन कोपनहेगन सम्मेलन 2009 की बातें हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस, जल दिवस, इनका दिवस तो आपको पता रहना ही रहना है, इनके साथ में इनकी थीमें जरूर से पता रहनी है, क्योंकि ये प्रश्न पक्का ही आता है इसमें, ये 2nd ग्रेड के पेपर में। तो ये 5 जून को राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है। ये जातीय जनगणना 2011 के साथ में जनगणना हुई थी, उसी के साथ में ये आंकड़े जुटाए गए थे। ये सर्वे हुआ था 1 नवंबर 2011 से, लेकिन अब वापस जातिगत जनगणना की सुगबुगाहट हुई थी। हमने उस टॉपिक के बारे में विस्तृत से चर्चा की है। किस जनजाति में वालर लोक नृत्य, हमने अभी तक जो पेपर किया सभी में वालर लोक नृत्य का ये प्रश्न रिपीट हुआ, तो वालर, लूर, कूद, ये गरासियों का नृत्य है, गरासियों के। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है, ये जैन मंदिर में कला है। तो इस मंदिर के संबंध में हमने ये 5 मंदिरों की भी बात की थी यहाँ, ठीक है ना। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है किशनगढ़ से सावंत सिंह के समय। वेली किशन रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है, हमने ये चर्चा की थी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर से संबंधित है। तो बीकानेर कहाँ हो गया, उत्तरी मारवाड़ी, ठीक है ना। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार, ये एक तो छोटी तीज, बड़ी तीज, गणगौर, ये प्रश्न आते हैं इनके 2nd ग्रेड में, 3rd ग्रेड में। इनका विशेष ध्यान रखना, ये गणगौर का प्रश्न कम से कम आगे आएगा, 100 बार रिपीट होगा। बड़ी तीज का, छोटी तीज का, छोटी तीज सावन में और बड़ी तीज भादवा में। छोटी में 3 वर्ड है, बड़ी में 4 वर्ड है, इस प्रकार से याद रख लो। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं, तेजा जी माने जाते हैं। तेजा जी का जन्म खरनाल, नागौर। लाचा गोदरी की गायें छुड़ाते हुए सर्पदंश हुआ था। महिलाएं नथ धारण करती है, नथ नाक में। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ के निर्माता कौन है,
जब निर्माण की बात आई राजस्थान में और कुंभा का नाम आए तो आपको आंखें बंद करके ये राइट कर देना, क्योंकि राजस्थान में कुंभा ने कम से कम 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। ठीक है ना। किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला? सीताबाड़ी की जब बात आए तो हाड़ौती में करना, क्योंकि ये 12 में होता है। सीताबाड़ी 12 में, जहाँ आदिवासियों का ये कुंभ के समान मेला है। और अगर सीता माता का मेला आ जाए, सीता माता, तो वो मेला कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। ठीक है ना, दोनों में भेद है। जब सीता माता का आ जाए प्रतापगढ़ में और सीताबाड़ी का तो 12। जयपुर में अधिकांश सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कहाँ की जाती है? तो ये जवाहर किला केंद्र में की जाती है। जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण हुआ था, का निर्माण कराया गया किनके द्वारा? गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। ये प्रश्न लगभग आप अगर सेकंड ग्रेड का 4 पेपर 5 पेपर करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा प्रश्न क्या पूछते हैं। प्रश्न वही है, वापस रिपीट। और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन लेना तो आपको ये इतनी तो कम से कम आंखें खोलनी ही पड़ेगी, जिनसे ये पता रहेगा प्रश्न कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक दिए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस है। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। इस युद्ध के बारे में भी हमने बात की थी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में। अब ये पुलिस लाइक प्रश्न हो गए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अभी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में श्री किशोर मकवाना। तो ये जीके का पेपर हुआ है कंप्लीट। ठीक है, अब हम इनके आगे जो सेकंड ग्रेड का सामाजिक का पेपर है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको सेकंड ग्रेड में जब सिलेक्शन लेना है तो उनके लिए आपको कम से कम ये पता रहना चाहिए प्रश्न पेपर में पूछते क्या। आप सभी को धन्यवाद।